तो जो what I teach, what I practice, or what I practice is what I teach. Yeah. So यहाँ पे मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जो मेरा कैपिटल ब्लॉक रहता है फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, बिकॉज आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन सेलर का कैपिटल ज़्यादा लगता है. क्यों ऐसे? क्योंकि उसको मार्जिन देना पड़ता है. क्या होता है सब समझा? मैं समझाता हूँ. ऑप्शन सेलर मार्जिन ये सब तो इस पे तो बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा. तो ऑप्शंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे TCS है फॉर एग्जांपल, अंडरलाइंग शेयर है, आज वो 4000 के रेट पे चल रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि TCS यहाँ से सडनली 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो मैं जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं कॉल ऑप्शन, तो मैं TCS का कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा. कॉल ऑप्शन गिव्स मी अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय TCS एट 4000 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट ऑप्शन. तो फॉर एग्जाम्पल वो शेयर, आपने मुझे वो ऑप्शन बेचा और शेयर चला गया 4300, तो मैंने तो 4000 का ऑप्शन किया था. अब आपको वो शेयर मुझे 4000 में देना पड़ेगा, तो आपका 300 रुपये का लॉस हो गया, मेरा 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया. मैं कैसे बेच सकता हूँ? मेरे पास था वो, मतलब नहीं. तो ऑप्शंस में यही होता है कि जो चीज़ आप ओन नहीं करते वो आप बेच सकते हो. तो क्योंकि अब आपने मेरे को बेचा है तो 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें. एक, मैं आपको प्रीमियम देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 50 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम देता हूँ, ठीक है, तो वो 50 रुपीज़ आपकी कमाई हो गई, पर आपका 300 का नुकसान हो तो आपका नेट नुकसान 250 का हो गया, ठीक है. पर क्योंकि आपने ऑप्शन बेचा है तो आपकी ऑब्लिगेशन है, मेरा ऑप्शन है, आपकी ऑब्लिगेशन है, बिकॉज यू आर द सेलर. तो उसमें क्या होगा कि आप कहीं भाग ना जाओ, आप कहीं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना करो, तो जो स्टॉक इंडेक्स है, जो NSE है, वो कहता है कि भाई मेरे पास कुछ मार्जिन छोड़ दो. तो वो मार्जिन जो होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है, ठीक है. तो बेसिकली आप इन्वेस्ट करते हो मार्जिन और आपको मिलता है प्रीमियम, दैट इज योर प्रॉफिट. तो मैं वही काम करता हूं. ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑप्शन बायर इज डिपेंडिंग अपॉन एन एक्सट्रीम इवेंट ऑफ मार्केट्स फ्लक्चुएटिंग इन वन डायरेक्शन. तो या तो वो बहुत स्ट्रैटेजिकली स्टडी करके आए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मार्केट्स हिलती हैं मल्टीपल टाइम्स, ऊपर नीचे बहुत जाती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्लैट रहती है. तो ऑप्शन सेलर मेक्स मोर मनी. ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम छोटा अमाउंट होता है, ऑप्शन सेलर का मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है. तो जिनके पास ज्यादा कैपिटल होता है वो ऑप्शंस बाय नहीं करते ज्यादा, वो ऑप्शन सेल करके अपना रिटर्न कमाते हैं. बट ऑप्शन सेलर, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो बेसिकली आपका अर्निंग पोटेंशियल लिमिट हो जाएगा. हाँ, अर्निंग इज लिमिटेड. आप सिर्फ प्रीमियम कमा पाओगे, बस, उससे ऊपर नहीं कमा पाऊंगा. जो उसके अगर बाय चांस गेन्स हो गए तो वो सामने वाला कमाएगा. बट इट्स अ वेरी लिक्विड मार्केट. तो क्या है कि कल को बाय चांस मैंने अगर आपको ऑप्शन बेचा था 10 रुपए में और वो 15 रुपए हो गए, तो आई कैन गेट आउट 5 रुपए का लॉस लेके, ठीक है. तो इट इज नॉट कि आई एम स्टक विद दिस डिसीजन, समबडी एल्स कैन बी बाइंग इट एंड टेकिंग ओवर. तो इसमें मेरा बहुत पैसा इन्वेस्टेड होता है, अराउंड अबाउट 1.5 crore ऑड इज समथिंग व्हिच आई इन्वेस्ट इन दिस. तो ये आपका कैपिटल है टोटल? हाँ, ये मेरा कैपिटल जो लगा हुआ है आज. ओके. और इसमें ऑन एन एवरेज कितना मिलता होगा? 3 to 4% पर मंथ. और ये, बट ये नेट जैसे 3 to 4% नेट बोल रहे हो पूरे साल भर का हिसाब से, या कैसे? मतलब बिकॉज़ सम मंथ्स आर वेरी गुड, सम मंथ्स आर वेरी बैड. उसका नेट आप फिर 3% पकड़ लो, 36% होता है. बट 36% पर एनम मिलता है इससे? बिकॉज बहुत सारे लोग तो वो 10% 90% कैटेगरी में होते हैं ना, जो लॉसेस देते हो. तो 36% पर एनम फ्रॉम ऑप्शंस. वाओ. सी, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट सी द पीपल हु आर इन दैट 90% जो पैसा नहीं बनाते, वन, उनको एजुकेशन नहीं होती, उनको आता नहीं है करना क्या है. दूसरा, वो क्विक मनी बनाने आते हैं, वो 10x 20x बनाना चाहते हैं. आप कितने साल से कर रहे हो ऑप्शंस ट्रेडिंग? वैसे तो देखो, मैंने स्टार्ट 2008 में किया था, पर मैंने भी वही गलतियां करी जो एक यंग बंदा करता है. मैंने भी खरीदा. ऑप्शन सेलिंग हेवीली मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ. अच्छा. बट 16 साल पहले आपको पता? हाँ, 18 साल से मैं ऑप्शंस मैंने पहली बार जिंदगी में खरीदा था. गॉट इट. तब ये जीरोधा विरोधा नहीं होते थे, तो मेरा ICICI या HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट था. तो अज्यूमिंग 3% ऑन 1.5 crores, तो ये हो गया आपका 4.5 lakhs थ्रू ऑप्शंस. 4 to 4.5 lakhs पर मंथ. ठीक है, फेयर. इसके अलावा और फाइनेंस बेस्ड में और कोई है आप रेकमेंड करोगे फॉर एनीवन? वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा लास्ट वाला, बिना एजुकेशन के भाई. वो मतलब ऐसा ना हो जाए कि लोग अब चालू हो जाए. देखो, मैंने हाथ भी चलाया, मैंने पैसा भी खोया है. आफ्टर दैट आई हैव कम टू दिस सिचुएशन. नहीं, वो तो है ऑफ कोर्स. मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम एंड देन अपन, मतलब मुझे लगता है अब आपके गूगल फॉर्म पे लोग लिखेंगे बाकी सब छोड़ो, ये वाली स्ट्रेटजी. हाँ, मतलब अभी लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से अपन कोर्स बना लेंगे. श्योर. बट सो बेसिकली लेट्स कम बैक. सो 20 lakhs पर एनम आपने बोला बिजनेस लोन से, तो ये आपका हो गया ऑन एन एवरेज रुपीज 1.8 lakhs पर मंथ. ठीक है. अब तो हाँ, ठीक है, 1.5 to 1.8. हाँ, तो 1.5 मान लेते हैं. ये 4.5 हो गया, 6 हो गया. और पिछले में अपना जो स्किल्स बेस था वो था 12. तो 18 to 20 lakhs पर मंथ इज लाइक द पैसिव इनकम विच यू हैव बिल्ट एट द एज ऑफ 40.
Which is like a very good, and that's why you quit your job. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.